यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज मुझे एक अच्छा अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे हों। तो आइए आज का वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय 11वां पद पढ़ेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। तो हमें यहाँ पे पतरस लिखता है कि हम लोग केवल यहाँ पे परदेशी हैं, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है। यही बात पतरस हम लोगों से विनती करता है कि हमारा यहाँ पे नहीं सरकार है, नहीं यहाँ पे हमें कोई सुनने वाला, नहीं कोई हमें समझने वाला है। तो फिर सवाल उठता है कहाँ पे है। तो फिर हम लोग फिलिपियों का पत्र यदि 3:20 में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखता है हमारा स्वदेश जो स्वर्ग का है। तो हमारा अपना देश जो है वो स्वर्ग देश में है, स्वर्ग राज्य में हम लोग, हमारा वहाँ पे अपना देश है। यहाँ पे हम लोग केवल कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम लोग अपने देश में चले जाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को परदेशी जानकर यहाँ पे समय बिताना चाहिए। फिर दूसरा बात लिखता है संसारिक अभिलाषाओं से बचने के लिए। तो संसारिक अभिलाषा क्या है, उसके लिए हम लोग यदि पढ़ सकते हैं तो उसमें लिखा पहला यूहन्ना का पत्री उसका 2 अध्याय का 16वां पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से होता है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो यहाँ पे संसार की इच्छा क्या है, हमारा आँख से हम लोग शरीर की अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। शरीर का अभिलाषा मतलब अपने शरीर के ऊपर घमंड करते हैं, अपने आँखों के ऊपर घमंड करते हैं। आँख का अभिलाषा मतलब जो हम देखते हैं हमें इच्छा करता है वो चीज़ हम ले उसे प्राप्त करें। फिर जीविका का घमंड, हम लोग जैसे जीते हैं उनके ऊपर हमारे जीवन में घमंड आता रहता है। तो ये सब क्या है, संसारिक अभिलाषा। तो संसारिक अभिलाषा एक दिन मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो हम लोग सर्वदा बने रहते हैं। इसीलिए ये बातें पतरस उन तितर बितर हुए लोगों के लिए लिखता है जो कि अपने सताव के कारण इधर उधर घूम रहे थे। तो उन्हें ये बात लिखता है कि ताकि तुम इनसे बचे रहना चाहिए, तुम्हें अपने आत्मा से प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, ताकि फिर 12 में लिखता है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। यदि हम लोग इन सारे सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहते हैं तब हमारा चाल चलन भी अच्छा चलता है, हम भी अन्य जातियों के समान नहीं चलते हैं। तो हमें अपने जीवन में देखना चाहिए कि हमारा चाल चलन कैसा है। क्या हम संसारिक अभिलाषा के अनुसार चल रहे हैं या हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? क्या हमारा अन्य जातियों में चाल चलन कैसा है? तो हमें ये बात तो अपने जीवन में सोचना चाहिए। और लास्ट बात हम यही बताना चाहते हैं कि हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग देश का है। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास जाने वाले हैं। यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए आ रहा है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो परमेश्वर वचन के द्वारा हमें आशीष करें। सबको जय मसीह की।